चैनल इनोवेटर अध्ययन। आज उत्तराखंड लेक्चरर का स्क्रीनिंग परीक्षा थी जिसका हम सेट डी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न लेते हैं। पेपर बहुत अच्छा है। पहला प्रश्न है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। शाला दर्पण परियोजना का संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से, जवाहर नवोदय विद्यालयों से, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों से या आदर्श विद्यालयों से। तो इसका सही उत्तर है ए, केंद्रीय विद्यालयों से। तो शाला दर्पण का संबंध, परियोजना का संबंध किससे है? सेंट्रल स्कूल से। अगला है दूसरा प्रश्न, आरटीई एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? 12(1) सी, 12 सबसेक्शन ए बी, 12 सबसेक्शन ए या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, 12(1) सी। तो आंसर इज पहला। तीसरा प्रश्न है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, मुस्लिम समुदाय के या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है डी, सभी से था। जो डिजिटल जेंडर एटलस था ये बालिकाओं से, अनुसूचित जाति भी था और मुस्लिम वर्ग यानी जो आपका जो है अनुसूचित जनजाति भी और मुस्लिम समुदाय, तीनों से था ये। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का क्या आधार था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग? तो चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसका पहला उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986। तो आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, LS मुदालियर, DS कोठारी या KG सैयदन? तो इसका सही उत्तर है बी, LS मुदालियर, लक्ष्मण मुदालियर। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था अध्यापक शिक्षा, महिला शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। अगले प्रश्न 7 प्रश्न है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? UGC ने, NKC ने, NCERT ने या NCT ने? तो इसका सही उत्तर है NKC। अगला प्रश्न है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा समिति, शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी। अगला प्रश्न है, NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र है विद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र है शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती स्मृति ईरानी, सैम पित्रोदा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सी, सैम पित्रोदा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई वैलरे से, वैलुरे से, वैलई से या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ए, वैलरे, VALERE। अगला प्रश्न है, मनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने, पेस्टोलॉजी ने, TP नन ने या रूसो ने? तो सही उत्तर है पेस्टोलॉजी ने कहा था, अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियंत्रण होना चाहिए, पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? 7, 8, 9 या 10? तो इसका सही उत्तर है 9। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कुल 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आंसर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, तो इसकी स्थापना हुई 1997, 1996, 1994 या 1995? तो इसका सही उत्तर है 1995, डी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड, 1966, 1964, 1957 या 1958? तो राइट आंसर इज 1958, 1958। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल या ये सभी? तो देखिए सभी जरूरत है, करिकुलम एक्टिविटी जरूरी है, खेल स्पोर्ट्स भी जरूरी है, प्रोजेक्ट वर्क भी। तो ये आपका आ जाएगा ये सभी। तो आंसर इज
डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं आता? यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं आता? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या ये सभी? तो देखिए संज्ञानात्मक भी होता है, क्रियात्मक लेकिन भावनात्मक नहीं होता, तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है एजुकेशन इन मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? WH किलपैट्रिक, FA फ्रॉबेल, HE आर्मस्ट्रांग या हर्बर्ट स्पेंसर? द आंसर इज FA फ्रॉबेल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? FA फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, किंडरगार्टन या DV? द राइट आंसर इज FA फ्रॉबेल। सबसे पहला किंडरगार्टन कब खुला? 1840। पहला अगला प्रश्न है शिक्षण कौशलों के प्रयोग में से विकसित होता है? शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल से प्रयोग से विकसित क्या होता है? अधिगम, शिक्षण, परीक्षा या मूल्यांकन? तो देखिए टीचिंग स्किल से आपका अधिगम विकसित होता है यानी लर्निंग। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है? शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना? तो आंसर इज बी, शिक्षण कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है? VS ब्लूम, VK पासी, हर्बर्ट स्पेंसर या BF स्किनर? द आंसर इज VF स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है स्किनर के उसमें। अगला प्रश्न है UGC की स्थापना हुई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953, 1956, 1958, 1960? द आंसर इज 1956। करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया? प्रत्यागमन के रूप में, निवेश के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में? द राइट आंसर इज राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम के संबंधित है? बहु इंद्रिय उपागम, प्रणाली उपागम, कठोर शिल्प उपागम या मृदु शिल्प उपागम? तो देखिए ये हार्डवेयर से होता है हार्डवेयर सिस्टम, तो आंसर इज कठोर शिल्प उपागम हार्डवेयर सिस्टम। अगला प्रश्न है लीथायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। लीथायर के अनुसार कम्युनिकेशन के संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? देखिए इसमें थोड़ा सा आंसर देखेंगे कि क्या आंसर आता है इसका। इसका 3 या 4 में से हो सकता है, तो देखते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? 1973, 1986, 1990 या 1991? तो इसका आंसर है 1973। लेकिन इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें दूसरा आंसर भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। अब अगला प्रश्न है कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कहानी कथन या ह्यूरिस्टिक? तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो प्रोजेक्ट भी है, प्रदर्शन भी है और ह्यूरिस्टिक भी है, लेकिन कहानी कथन नहीं है, तो आंसर इज सी, कहानी कथन। अगला प्रश्न है CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है? व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम से व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना या ये सभी? तो देखिए व्यक्तिगत अनुदेशन भी सही है, स्वगति से भी सीखना है और अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना भी है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये सभी आ जाएगा जी आपका। अगला प्रश्न है कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना या खोजपूर्ण प्रश्न? अब देखिए इसमें आंसर क्या है, शिक्षण कौशल नहीं है, तो इसका हो सकता है सत्ता की आलोचना करना, ये हो सकता है इसका, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या आंसर आता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के स्रोत हैं? मूल्यांकन इवोल्यूशन के सीमित, असीमित, संकुचित या विस्तृत? देखिए मूल्यांकन का जो आपका क्षेत्र है वो विस्तृत है, ठीक है, लेकिन जो मापन है उसका सीमित होता है, तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, बिल्कुल है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये भी सही है, और ये सभी, तो आंसर इज डी, ये सभी। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी वुड घोषणा द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा या फिर शिक्षा आयोग द्वारा? तो देखिए इसका क्या हो सकता है, तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा किस पर आधारित थी? ये थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, ठीक है, 1952। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1980, 1990, 2009 या 2000? तो इसका सही उत्तर है 1980। अगला प्रश्न है रूसा का पूरा रूप है?
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय यूनाइटेड शिक्षा अभियान? तो रूषा का पूरा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आंसर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? परीक्षणांकों का प्रक्रियाकरण, लेखा परीक्षण हेतु, मूल्य विकास या शिक्षण की न्यूनापूर्ति? अब देखिए, इसमें परीक्षण तो होता ही है, लेखा भी होता है, लेकिन इसमें मूल्य विकास नहीं होता है। तो हम देखें कन्फ्यूजन थोड़ा सा, शिक्षण की न्यूनापूर्ति भी हो सकता है, तो आंसर हम सी में जाएंगे। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में, 1962 में, 1950 में या 1955 में? तो कोठारी कमीशन बहुत फेमस है, 1964। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही आंसर कंफ्यूजिंग है, या तो ए हो गया सी। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। और अंतिम प्रश्न है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का आखिरी प्रश्न, शिक्षक छात्र अभिभावक, शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम या शिक्षक और छात्र? तो देखिए, इसका ये होता है टीचिंग आपका हो जाता है आपका हो जाएगा शिक्षक टीचर, एक होगा स्टूडेंट और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, तो तीनों होते हैं। आंसर इज सी, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, आंसर इज सी। तो ये था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब थोड़ा सा हिंदी का देख लीजिए। फूल शब्द का तत्सम रूप है। अब देखिए, फूल क्या होता है आपका? पुष्प, पुष्पक, पुष्प कली। तो आंसर इज ए, पुष्प। धनु शब्द का पर्यायवाची है वित्त, धन, अर्थ, कोदंड। अब देखिए, धनु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अर्थ भी नहीं होगा, धन भी नहीं होगा, वित्त भी नहीं। इसका आंसर है कोदंड। तो धनु का पर्यायवाची हो गया कोदंड। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निर्दय, निर्मम, निरंकुश या निष्ठुर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मम कीजिए, उसका तो हृदय निर्मम है। अगला प्रश्न है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है? जिसे कोई जीत ना सके, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, या जो सबसे आगे रहे। अब देखिए, जो सबसे आगे रहे तो परिणित होता है, जिसे जीतना था वो अजय होता है, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो सके वो कहते हैं अगोचर, आंसर ए सी। अगला प्रश्न है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है? मत्स्य संस्कृत का शब्द है, तो उसका तद्भव रूप क्या होगा? मतवाली, बिल्कुल नहीं, मछली, मस्ती या मछली? तो आंसर इज मछली, आंसर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं है? अनु नहीं है। अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा या अनभिज्ञ? अब देखो, अनुकंपा में अनु आ रहा है, अनुच्छेद में भी अनु आ रहा है, अनुज्ञा में भी अनु आ रहा है, लेकिन अनभिज्ञ में आपका नहीं अन आ रहा है। तो आंसर इज डी, तो आंसर इज अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गमन प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है, तो अन, न, मन या उन? तो देखिए, गमन में क्या आएगा? गम, अन, गमन, तो अन आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नश्वर शब्द का विलोम बताइए? शाश्वत, चिरंजीवी, लौकिक या स्थूल? तो आंसर इज शाश्वत। नश्वर नष्ट होने वाला, शाश्वत ना नष्ट होने वाला। अगला प्रश्न है, यथेष्ट शब्द का विलोम बताइए? यथेष्ट शब्द का मतलब क्या होता है? तो यथेष्ट का विपरीत होगा पर्याप्त, पूर्ण, कम या इच्छित? तो यथेष्ट यानी ज्यादा, इसका उत्तर हो जाएगा विलोम कम। अगला प्रश्न है हिंदी में, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? तो देखिए, संयोग का मतलब क्या होता है? सम प्लस योग, तो सम आपका आंसर आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक बकरी दो भेड़ कई गायें चर रही थी, इसमें गाय होना चाहिए था। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, इसमें भी गाय गलत है। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, इसमें भी गाय गलत है। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, तो आंसर इज डी, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है? बोझ उठाना, जी कड़ा करना, दिखावा करना या साहस दिखाना? तो आंसर इज साहस दिखाना। कलेजे पर पत्थर रखना यानी साहस दिखाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जानकार, अर, अकार, कार, आर? तो देखिए, जान प्लस कार, जानकार, तो आंसर इज सी। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा? तो देखिए, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें शुश्रूषा, तो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तसह्य, गलत है। वर्तसह्य, वर्तसह्य या वर्तसह्य? तो वर्तसह्य तो होता नहीं है, पहला डी तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तसह्य, तो आंसर बी। महात्मा शब्द में कौन सा समास है?
अब देखिए महात्मा क्या बना आपका, महान आत्मा। तो इसमें जो दूसरे वाला पद है उसमें आपका आत्मा आ रहा है, आत्मा क्या है, महान है। तो जब दूसरा पद होता है उसका पहली महानता बताने वाला सर्ग होता है, तो इसका हो जाता है कर्मधारय। तो आंसर इज सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए प्रति जमा ये एक, तो प्रत्येक, तो ई प्लस ए या क्या हो गया, यो बन गया, तो यण संधि। तो पहला आंसर हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, बिना पैसे के वस्तु प्राप्त करना, या किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदमी वही चाहता है जिसे उसकी अधिक आवश्यकता होती है। अंधा क्या चाहता है, दो आंखें। तो अंधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, आंखें। तो आंसर इज ए, आदमी वही चाहता है जिसे उसकी आवश्यकता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सद प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस जन, या सज प्लस जन। तो देखिए सज्जन में आता है सत प्लस जन, सज्जन। आंसर इज बी। आखिरी प्रश्न है, किस शब्द में बहुब्री समास की योजना है। बहुब्री, आप बीती, ये तो अविभाज्य समास है। देहलता, सप्तऋषि, पीताम्बर। तो देखिए बहुब्री क्या होता है, जिसका अर्थ कुछ अन्य निकले। तो देखो पीताम्बर क्या होता है, पीत प्लस अंबर, पीले वस्त्र किसके हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर इज तो डी। तो देखिए हमने लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग परीक्षा आज भी उत्तराखंड में, तो हमने इसमें हिंदी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, वो देख लेंगे आंसर्स में। तो बाकी वीडियोज जो है, बाकी जिसका आंसर हम जल्दी भेजेंगे, तो वीडियो को देखिए।